बारे में जानेंगे। आज के हमारे सबक का उन्वान भी यही है, तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे, बिजली क्यों चमकती है। ठीक है, तो अच्छे से जानेंगे आज बिजली क्यों चमकती है। बिजली क्यों चमकती है आज के हमारे सबक का उन्वान है। तो चलिए हम जानते हैं इसके क्या कारण है, क्या मतलब रीज़न है, क्या वजूहात है। देखिए, जब गर्मी की वजह से ज़मीन से पानी जो है वेपर के शक्ल में जो ऊपर जाता है, उसके बाद जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, ऊपर जाके जमने लगता है और ये बर्फ़ की शक्ल में जमने लगता है और ये बादल बनने लगता है। छोटे छोटे उसके टुकड़े जमने लगते हैं और ये बादल बनता है। जैसे जैसे ये भाप बन के ऊपर गया, ये ग्राउंड में पानी है, ये जैसे गया ऊपर, ये ऊपर जाके क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़े जमेगा। ओके, तो ये बादल बने। और क्या होता है, जब हवा चलती है तो ये इसमें एक जो है फोर्स पैदा होती है, फ्रिक्शनल फोर्स। इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होती है जिसकी वजह से इसमें चार्ज पैदा होता है। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से चार्ज पैदा होता है। जैसे आप लोगों ने एक बचपन में एक खेल किया होगा, जैसे हम क्या करते हैं, हाथ को रगड़ते हैं। आप अपने हाथों को रगड़िए ऐसे करके, कीजिए। आप लोग कर रहे हैं जी। उसके बाद कैसा लग रहा है, रगड़िए। उसके बाद कैसा लग रहा है, हाथ गर्म हो रहा है, मतलब एक फ्रिक्शनल फोर्स इसमें पैदा हो रही है। जैसे हम रगड़ रहे हैं ना आपस में, तो इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हो रही है जिसकी वजह से गर्मी पैदा हो रही है, मतलब इसमें चार्ज पैदा हो रहा है। तो इसमें चार्ज में क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, तो इसमें जब हवा चलती है तो ये भी आपस में ऐसी, इसमें जो है फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से इसमें चार्ज पैदा होती है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज ये ऊपर की तरफ रहता है और नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ रहता है हमेशा। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें जो है चमक पैदा होती है, फ्रिक्शन की वजह से ये चमकता है, चार्ज पैदा होने की वजह से। ठीक है, तो आइए हम लोग इसकी, हाँ, अब इसकी किस्मों को हम देखते हैं, कितने किस्मों के होते हैं। इसकी 3 किस्में होती हैं, इंट्रा क्लाउड, क्लाउड टू क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल, क्लाउड टू क्लाउड, और तीसरा है क्लाउड टू ग्राउंड। क्लाउड टू ग्राउंड। इंट्रा क्लाउड में क्या होता है, इंट्रा क्लाउड में होता है, इसमें छोटे छोटे बादल रहते हैं। छोटे छोटे बादल जब आपस में इसका फ्रिक्शन होता है तो वो जो होता है, जैसे आप देखते हैं कि बहुत से बादल सिर्फ चमकता हुआ दिखाई देते हैं, उसकी आवाज नहीं सुनाई देती है। वो छोटे बादल होते हैं जिसकी आवाज हमको सुनाई नहीं देता है, वो इंट्रा क्लाउड है। उसके बाद ये क्लाउड टू क्लाउड। क्लाउड टू क्लाउड में होता है, ये बादल जो है आपस में टकराते हैं, बड़े बड़े बादल होते हैं वो आपस में टकराते हैं, क्लाउड टू क्लाउड होता है। उसके बाद तीसरा है क्लाउड टू ग्राउंड। ये क्या होता है, इसमें जो है, इसमें जैसे क्लाउड में चार्ज पैदा हुआ और ये जमीन के चार्ज की वजह से ये जमीन पे गिर जाता है, ये क्लाउड टू ग्राउंड, जिसको हम लोग थंडर स्टॉर्म भी कहते हैं। जमीन बिजली पे जो गिरती है, आप लोग देखे होंगे, बिजली गिरने की वजह से किसी की मौत हो गई, आपने सुना होगा, तो ये होता है क्लाउड टू ग्राउंड की वजह से। तो ये इसकी 3 किस्में हो गई। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इसके गिरने की क्या वजूहात हैं, ये क्यों गिरती है। मैंने आपको बताया, ये तो ठीक है, इंट्रा क्लाउड जो थोड़ा बहुत चमकता है, ये हमको जिनकी रोशनी दिखाई देती है और इनसे कोई कुछ नहीं होता, मतलब ये गिरता नहीं है। क्लाउड टू क्लाउड भी, ये भी नहीं गिरता, ये आपस में टकराता है, आवाज होती है और ये चमकता हुआ दिखाई देता है। और क्लाउड टू ग्राउंड, ये जमीन पे गिरती है। तो हम देखते हैं ये जमीन पे गिरती क्यों है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ऊपर गया भाप बन के पानी,
ऊपर जाके ये बादल बना, ठीक। इसको मिटा दें, इसी किस्मों को मिटा दें। जी, तो ये बादल बना और ये बड़े बड़े बादल जब आपस में टकराए तो क्या हुआ, इसमें चार्ज पैदा हुई, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ऊपर रहेगा, नेगेटिव चार्ज नीचे रहेगा, ओके। और जमीन पे जो है ये देखते हैं पेड़ पौधे जंगल ये सब चीजें रहती है ना जमीन पे, है ना। तो जब हवा चलती है तो इसमें भी फ्रिक्शन होता है, ये भी हिलते हैं आपस में, इसमें भी फ्रिक्शन होता है। तो इसमें भी एक फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होती है जिसकी वजह से इसमें भी चार्ज होता है। तो ये जो है ऊपर प्लस हो जाता है और नीचे की तरफ माइनस चार्ज, जो ये जमीन में चली जाती है और ये ऊपर की ओर रहती है। तो होता क्या है, इसको जो है पॉजिटिव चार्ज चाहिए और इसको नेगेटिव चार्ज चाहिए, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा कि हमेशा जो है अल्टरनेट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, इसको नेगेटिव चार्ज चाहिए, मिल रहा है ना एक दूसरे से। तो क्या करेगा, एक दूसरे जो आपस से मिलने की कोशिश करेगा, एक दूसरे आपस में मिलने की कोशिश करेगा। तो क्या होता है, ये बहुत तेजी से यहाँ पे आके गिरता है, पॉजिटिव के साथ मिलता है जो जमीन पे गिरती है, ठीक है। समझ में आपको गिरने की क्या वजह है जी। ये जो बिजली गिरती है ना, ये 10 करोड़ वोल्ट का होता है। हमारे घर में जो फ्रिज फैन ये सारी चीजें चलती है, ये कितने वोल्ट में चलती है मालूम है आपको? नहीं मालूम है। जो बादल गिरती है ना वो 10 करोड़ वोल्ट का होता है, 10 करोड़ वोल्ट। और हमारे घरों में जो अप्लायंसेस होते हैं जैसे फ्रिज, पंखा, मोबाइल का चार्जर, ये सब जो है 220 वोल्ट में ही चलता है, 220 वोल्ट में, ठीक है। देख रहे हैं कितना ज्यादा होता है। उसके बाद इसका करंट जो होता है ये 10,000 एम्पियर होता है, 10,000 एम्पियर। जबकि हम घरों में जो यूज करते हैं ना तो ये क्या होता है 5 एम्पियर। जो सारी चीजें जो भी अप्लायंसेस हम यूज करते हैं ये 5 एम्पियर की करंट से ही चल जाता है। उसके बाद इसमें हीट बहुत ज्यादा होता है, इसमें हीट होता है 27,000 डिग्री सेल्सियस से लेके 30,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, कम से कम 27,000 डिग्री सेल्सियस। जबकि हम सूरज के सरफेस की बात करें तो इसमें कितना डिग्री सेल्सियस गर्मी होती है, हीट कितना होता है मालूम है आपको? 6,000 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हैं कितना ज्यादा है। लेकिन इसमें एक चीज ये होता है कि इसका टाइमिंग जो है ये बहुत कम होता है, टाइमिंग 0.0005 सेकेंड, 5 सेकेंड। ये कम टाइमिंग की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। इतना कम टाइम में ये गिरता है कि ज्यादा नुकसान नहीं होता है। जहाँ पे ये गिरती है बिजली उसके अगल पास में ही कुछ नुकसान होते हैं। अगर उसके दायरे में कुछ चीज़ें हैं, कोई इंसान है तो उनको नुकसान होता है, या कोई चीज़ें हैं तो उनको नुकसान होता है। ऐसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है सिर्फ इसके टाइमिंग की वजह से। बाकी सारी चीज़ें जो है बहुत हाई होता है, ठीक है। तो एक चीज़ और है, जो अब बादल गरजते हुए देखते हैं तो बादल चमकती है, उसके साथ साथ आप आवाज़ भी सुनते हैं। लेकिन ये होता क्या है, पहले आप आवाज़ सुन लेते हैं, पहले आप चमक देखते हैं फिर आवाज़ सुनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बता सकते कोई? बहुत खूब। लाइट की स्पीड जो है वो बहुत तेज होती है। लाइट की स्पीड जो है
ज्यादा होने की वजह से जो लाइट हमको है पहले दिखाई देती है, वो पहले हम तक पहुंच जाती है। इसकी स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत स्पीड से आती है। जबकि साउंड का स्पीड अगर हम देखें तो ये होता है जाके हमारा 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसलिए हम पहले लाइट हमको दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखता है, फिर आवाज सुनाई देता है। ठीक है, मिटा दे इसको जी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ ज्यादातर ये गिरती है, बिजली गिरती जो है ये कौन ऐसी जगह है जहां पे ज्यादा गिरने के इम्कान आते हैं। ज्यादा कहाँ कहाँ गिर सकती है, तो मोबाइल फोन क्योंकि ये टावर से कनेक्टेड होते हैं हमारे, मोबाइल फोन के पास जो है ये ज्यादा गिरने के इम्कान आते हैं। मोबाइल फोन, ठीक है, ये टावर से कनेक्टेड होते हैं। बिजली जब गिरती है ना तो ये क्या होता है, जैसे जहां इसको शॉर्ट रास्ता मिलेगा और कंडक्टर मिलेगा, गुड कंडक्टर मिलेगा, वो वहीं पे जाएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक जो है लाइटनिंग रोड का जो कॉन्सेप्ट दिया। लाइटनिंग रोड में ये होता क्या है, एक कॉपर का बना हुआ रोड होता है, कॉपर का बना हुआ रोड होता है जो टावर वगैरह में लगा रहता है, या फिर जो घर में भी लगाते हैं, घर में लगाते हैं लाइटनिंग रोड। ऐसा घर जब बनाते हैं तो एक रोड होता है कॉपर का बना होता है, उसको लगाया जाता है। इसमें फायदा क्या है कि जैसे बिजली ऊपर से गिरी, अगर यहाँ आसपास गिर रही है तो ये क्या होगा, ये कॉपर का बना है, इस बहुत गुड कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये क्या करेगा, ये अपने पास खींच के इसको इसके पास आएगा और ये लेके जमीन पे अंदर धकेल देगा। मतलब जितना भी आएगा स्पीड में वो जमीन में चले जाएगा काफी स्पीड में, तो ये आसपास में नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये दिया था, तो इसलिए जो टावर वगैरह में है ये रोड का इस्तेमाल किया जाता है, लाइटनिंग रोड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बताइए आप, एक तो मोबाइल फोन हो गया, उसके बाद पेड़ पौधे के पास, पेड़ जहाँ होते हैं वहाँ पे गिरने के इम्कान ज्यादा होते हैं। पेड़ पौधों पे गिरने के इम्कान ज्यादा होते हैं इनके। उसके बाद खुले मैदान में, ठीक है। उसके बाद मोबाइल फोन के टावर में मैंने आपको बताया। और कोई ऐसी जगह है जहां पे ज्यादा गिरती है, नदी में, नदी के आसपास, नदी में जी मैदान में क्यों गिरता है, देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि मैदान में बहुत से जंगल हैं और वो जैसे हवा चल रही है तो वो भी आपस में टकरा रहा है, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हो रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है तो चार्ज हो रहा है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है ऊपर की तरफ जाएगा और नेगेटिव चार्ज जमीन की तरफ जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, बादल जो टकराने की वजह से उसमें भी चार्ज पैदा हुआ, तो इसका भी पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ रहेगा बादल का, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे ग्राउंड से जो है इसको टकराने के इम्कान ज्यादा होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं जी, समझ में आया। तो ये सारी चीजें हैं जहां पे गिरने के इम्कान ज्यादा होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब बिजली चमके तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और पेड़ के नीचे तो बिल्कुल ना रहे। अगर आप बिजली चमक रही है और आप सोच रहे हैं कि पेड़ के नीचे छुप जाए तो ये बिल्कुल ना करें, पेड़ के नीचे ना रहे, ठीक है। ये जी वो भी हम बता रहे हैं, जी वो भी हम बता रहे हैं। कोई ऐसा महफूज जगह जहाँ पे हम रुक सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो भी हम बताएंगे। पहले ये इनके इम्कान ज़्यादा हैं तो इनसे बचिए, ठीक है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, जैसे अगर बिजली चमक रही है तो मोबाइल फ़ोन अपना स्विच ऑफ कर लें। उसके बाद पेड़ पौधों के आसपास, पेड़ के नीचे कभी ना बैठे, वहाँ पे बिजली गिरने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। खुले मैदान में, अगर आप मैदान में हैं
ठीक है। तो मैदान में गिरने के इम्कान ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ उस वक्त आप भागे ना। अगर आप भागते हैं और बिजली चमकती है तो वो डायरेक्ट आपके पास गिरने के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों होते हैं? जैसे कि मैंने बताया पहले ही कि जैसे हम चलेंगे, कोई भी इंसान चलेगा तो उसके पैर की वजह से भी एक फ्रिक्शन फोर्स पैदा होगा, जिसकी वजह से चार्ज पैदा होगी तो वहाँ पे वो गिरने के इम्कान ज़्यादा होंगे। तो अगर आप मैदान में हैं, अगर ऐसा हुआ मैदान में हमें और बिजली चमकने लगी, तो क्या करें? उस वक्त वहाँ पे बैठ जाए, कहीं किसी एक महफूज मतलब मैदान में ही किसी एक जगह में हम बैठ जाए, भागने की कोशिश न करें। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं ना? तो ऐसा ही करें, मैदान में किसी एक जगह में बैठ जाए। हाँ, लेकिन पेड़ के नीचे बिल्कुल न जाए, वहाँ पे ज़्यादा इम्कान होती है गिरने की। नदी में, अगर आप नदी में नहाने गए हैं तो वहाँ से जो है दूर हट जाए और किसी महफूज जगह में चले जाएं। नदी में भी गिरने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। ठीक। और हम जैसे बिजली चमक रही है तो और हम कौन कौन से महफूज जगहों का इस्तेमाल कर सकते हैं? आप या तो किसी महफूज घर में रहें, जो कम ऊंचाई वाली इमारत है वहाँ पे रहें। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? और आप अगर अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर कहीं जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो उसमें आप सबसे मतलब महफूज जगह जो है वो कार है। The image is unmistakable. Lightning is one of the most incredible